दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों एक पिटाई हुई है। देखिए कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि निफ्टी अगर 17,400 के नीचे जाता है, 17,400 के नीचे जाता है, तब तो गया भाई, पिटाई पक्का होगी। क्योंकि अगला सपोर्ट कहां पर है? 17,300 के आसपास, 17,300 के आसपास। तो 100 पॉइंट की पिटाई तो बिल्कुल थी अगर निफ्टी 17,400 के नीचे जाता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कल के एनालिसिस में कि 400 के नीचे पिटाई, वही पिटाई हुई है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है हम बुल्स हैं, अगर निफ्टी ऊपर जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो टेक्निकल लेवल ही नहीं आया दोस्तों जो हमने डिस्कस किया था तेजी के लिए, वो आया ही नहीं भाई। 17,460 का वो लेवल था जो हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर मजा आएगा तेजी वालों को, अच्छी तेजी हो सकती है। पर वो लेवल आया नहीं, आपको पता है। और फिर क्या हुआ वो भी आपको पता है। 17,400 के नीचे जो हमने दूसरा डिस्कस किया था कि इसके नीचे गया तो पिटाई पक्का है भाई, और पिटाई पक्का हुई है और बहुत अच्छी पिटाई हुई है 100 पॉइंट की एक्सपायरी के दिन। लेकिन अब आगे क्या कल फ्राइडे को फ्राइडे धमाका होगा क्या, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हम विक्स की डिस्कस करते हैं। विक्स जो है लगभग 12.97 के आसपास है, नीचे है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं तेजी और मंदी के। देखिए पहली चीज जो है दोस्तों, पहली तेजी के लेवल जो हमें दिख रहा है वो 345 के आसपास है, यानी 17,345 17,345 पहला वो लेवल है जिसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो पहली तेजी के बारे में हम सोचेंगे, जो कि लगभग 60 पॉइंट के आसपास की दिख रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,345 17,345 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर वहां पर आपको जो है 60 पॉइंट की तेजी दिख सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद 17,400 का लेवल जैसे ही टूटता है उसके बाद आपको फिर जो है लगभग और जो है 60 पॉइंट की तेजी मिल सकती है, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 17,460 पॉइंट के आसपास है, 17,460 के आसपास है। तो 17,345 के ऊपर पहली तेजी है, पहला टारगेट 17,400, और 400 के ऊपर जाता है जो नेक्स्ट टारगेट है वो 17,470 के आसपास, लगभग 17,470 के आसपास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हो सकता है। लेकिन भाई पिटाई की भी तो बात करनी होगी भाई। 300 के नीचे गया तो फिर आपको पिटाई दिख सकती है, लगभग 50 से 100 पॉइंट की पिटाई मिल सकती है। तो 17,300 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो लगभग 50 से 100 पॉइंट की पिटाई तो बिल्कुल हो सकती है। और फ्राइडे है तो बड़ा भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं भाई। फ्राइडे को बड़ा होता है, जो भी होता है बड़ा होता है, ये चीज आपको पता है। तो फिर वैसे सिनेरियो में निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो लगभग 17,150 से 17,200 का एरिया है। 17,150 से 17,200 जो है निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और तेजी कब करनी है आपको पता है, रेजिस्टेंस 17,470 के आसपास है। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। चूंकि नीचे विक्स जो है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक में कहां पर जो है तेजी मंदी का लेवल है। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस काफी खराब रही आखिर के दो घंटे में, जो है काफी पिटाई हुई है इधर पे। देखिए अब निफ्टी बैंक में हमें तेजी तभी करनी है जब 500 के ऊपर जाए। हमने डिस्कस किया था 500 के नीचे अच्छी पिटाई होगी निफ्टी बैंक की। 40,500 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तभी मेरे ख्याल से हमें तेजी करनी चाहिए। 40,500 के ऊपर हम तेजी करेंगे, लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट लगभग 300 पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं 40,800 के आसपास, 40,800 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 40,300 के नीचे गया तो फिर क्या होगा भाई, देखते हैं सपोर्ट कहां पर है। 40,300 पॉइंट जा सकता है, क्योंकि अगला सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का वो लगभग 40,000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी आप WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में पिटाई, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक के पास भाई। देखिए HDFC बैंक अच्छा स्टॉक है, लेकिन गिर रहा है भाई। बैंक निफ्टी गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, लेकिन अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। 1550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 1550 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1660 के आसपास है। मारुति एक और अच्छा स्टॉक भाई। मारुति में गिरावट है, लगभग 9,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है वो लगभग 8100 के आसपास है। एक्सिस बैंक के पास चलते हैं भाई। देखिए जो एक्सिस बैंक है
लगभग 900 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट है एक्सिस बैंक का 830 से लेके 825 का जो एरिया 825 830 का जो जोन है वो एक्सिस बैंक का सपोर्ट है। चलिए बाटा इंडिया के पास चलते दोस्तों, ये तो वन वे गिरता जा रहा है भाई। लगभग जो है 1350 के आसपास कुछ सपोर्ट है बाटा इंडिया का। जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1600 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।